जिसको साम्राज्यवाद, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बोला जाता है, उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, यथास्थितिवाद, अधिनायकवाद, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिससे सारी दुनिया के जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया है, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? साम्राज्यवादी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? ये हमारा एक संगठन का ये शब्द जो है ना, इसको ही आप लोग प्रयोग करें। हमारा जो है, जो संघर्ष है, वो साम्राज्यवाद वर्सेस मानवतावाद, समाजवाद। तो हमने उसको, अपने आइडियोलॉजी को 2 शब्दों में कहा, विकेंद्रित विकासवाद, आध्यात्मिक समाजवाद। ये हमारी आइडियोलॉजी है संगठन की। किसी भी संगठन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इतना बड़ा जो दर्शन है, उसको 1-2 शब्दों में कहना पड़ता है। तो हमारे संगठन का जो व्यापक दर्शन है कि हम एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली भारत बनाना चाहते हैं। 2 शब्दों में कहें तो हम भारत कैसा बनाना चाहते हैं? हम आध्यात्मिक भारत बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं। और यह समृद्धि केवल सवर्णों की नहीं, यह समृद्धि केवल एक वर्ग विशेष की नहीं। दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 121 करोड़ भारतवासी समृद्ध बने, यह हमारी कल्पना है। उसमें हिंदू भी समृद्ध बने, मुसलमान भी समृद्ध बने, दलित, वाल्मीकि भी समृद्ध बने। अखंड भारत की बात हो, संपूर्ण भारत की बात हो, यूनाइटेड भारत की बात हो। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है? आध्यात्मिक समाजवाद और विकेंद्रित विकासवाद। और हमारा संघर्ष किन लोगों के साथ है? साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ। ये साम्राज्यवादी ताकतें क्या करती हैं? जल, जंगल, जमीन, भू संपदा और संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं। और आम आदमी, साधारण लोग, मध्यम वर्ग, इनका हक छीनती है। ये धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए, प्रकृति के लिए, ये पूरे इस ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं, प्राणी। पूरे संगठन का जो लक्ष्य है कि संगठन के द्वारा हम हासिल क्या करना चाहते हैं, संगठन के पूरे स्वरूप के बारे में आपको जाने से पहले एक पत्रक दिया जाएगा यहां से, 4 पेज का, सब कार्यकर्ताओं को। इसमें पूरे संगठन की विचारधारा है। लगभग पूरे संगठन का लक्ष्य है, ध्येय है, सिद्धांत है। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में मुझे कई साल लगे हैं। भारत को समझने में मुझे कई साल लगे। करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 11,000 से ज्यादा सभाएं, शिविर किए और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के शिविर करके जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा वो इसमें लिखा है। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बापू जो मेहनत कर लेता है तो बच्चे को ऐसे ही मिल जाता है उत्तराधिकार में। इसलिए गुरु के तप का पूरा फल उसके शिष्यों को, उसके न्यायियों को अपने आप मिल जाता है। मैं तो चाहता हूं जितने भी मेरे पुण्य हैं वो सबको मिल जाएं और सबके सब दुख दूर हो जाए। इसी के लिए हम तो लगे हुए हैं। अपने लिए कुछ चाह ही नहीं है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं, ऐसे एक योगी और सन्यासी इस पूरी मानवता की खुशी के लिए ही जीता है और उसकी जिंदगी का कोई भौतिक उद्देश्य नहीं रहता है। तो ये पत्रक सबको जाने से पहले मिल जाएगा। ये व्यक्ति निर्माण का काम है अपना। तो आप लोगों को ये साम्राज्यवादी ताकतें कैसे पूरी दुनिया को तोड़ती हैं, इसके लिए एक पुस्तक है। कोई ज्यादा रुचि रखता हो तो पढ़ लेना। बाकी इसके जो इंपोर्टेंट लेख हैं वो हम योग संदेश में और अभी नई पुस्तक तैयार हो रही है उसमें दे देंगे। जागतिक षड्यंत्र, अंग्रेजी में इसका नाम है वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी। रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर ये 2 साम्राज्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं। रोथशील्ड भी कोई उसको बोल देते हैं, अंग्रेजी में इनके नामों का उच्चारण ऐसे ही होता है। और रॉकफेलर, रोथशाइल्ड ये जर्मनी में पैदा हुआ और यहूदी था, और रॉकफेलर ये अमेरिका में पैदा हुआ। दोनों के 5-5 बच्चे थे और 10 दिशाओं में इनके बच्चों ने ऐसी तबाही मचाई कि सारी दुनिया को परोक्ष रूप से वही लोग चलाते हैं।
बैंक, बैंकर्स और मेगा कैपिटलिस्ट, उसका एक बहुत बड़ा कुचक्र तैयार हो गया है और उससे पूरी दुनिया में ये सारा साम्राज्यवाद का कुचक्र चल रहा है और 1% वर्सेस 99% का ये संघर्ष खड़ा हो चुका है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम पर साम्राज्यवाद का नया ट्रोजन हॉर्स। ये एक और बड़ा कुचक्र है कि किस तरह से ये साम्राज्यवादी ताकतें, जिनको आम भाषा में लोग पूंजीवादी ताकतें भी बोल देते हैं, अधिनायकवादी ताकतें बोल देते हैं, सामंतवादी ताकतें बोल देते हैं, उपभोक्तावादी बाजारवादी ताकतें बोल देते हैं, फिर ये एक है NGO, एक खतरनाक साम्राज्यवादी षड्यंत्र। विदेशी पूंजी और विदेशी पैसे से जो हिंदुस्तान के अंदर NGO चल रहे हैं, खबरदार, सावधान, वो देश की भलाई के लिए कम, अमेरिका के एजेंट ज्यादा होते हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के एजेंट ज्यादा होते हैं। 99%, 1% कुछ अच्छे भी लोग हों, वो हमारी बात का बुरा न माने। तो इसलिए चारों तरफ मोर्चे खुले हुए हैं और इस घनघोर अंधेरे में हमें एक नया सवेरा लाना है। जब भाई अनुकूलताएं सदा नहीं रही तो प्रतिकूलताएं सदा क्यों रहेंगी? आगे बढ़ते चलो, उजाला आने वाला है। तो ये आ गया समझ में थोड़ा ये कुचक्र और आंदोलन कैसे